मुसलमान है जिसकी नेकियों की वजह से जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा कि कब्र की पहली रात कैसी होती है। तो हजरत इमाम अली ने जवाब दिया कि ये सवारी की जैसे बदनसीब लोग हैं जिन पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। तो उनसे पूछा कि ऐ शख्स हजरत दाऊद तेरी नजर में कैसे हैं। पूरी वीडियो देखने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरी हौसला अफजाई के लिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कब्र की पहली रात कैसी होती है? तो चलिए बताते हैं। जो ही मियत को कब्र में रख दिया जाता है तो उस वक्त से कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मियत ही महसूस कर सकती है और उस रात से कोई बच नहीं सकता। इसके बाद दो फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं और इस शख्स के अकायद और अमाल के बारे में उससे सवाल करते हैं। अगर वो शख्स जवाब दे पाया तो कब्र हमेशा के लिए जन्नत का बाग बन जाती है और अगर वो शख्स जवाब ना दे पाया तो कब्र उस शख्स के लिए जहन्नम का एक गड़ा बन जाती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाएं, दोज़ख के अजाब से बचाएं और जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे बदनसीब लोग हैं जिन पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है? तो आइए बताते हैं वो कौन लोग हैं। हजरत इब्ने अब्बास के से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो गैर अल्लाह का नाम लेकर जानवर को ज़बह करे। लानत हो उस पर जो किसी गैर की जमीन के बीज को बदल दे। लानत हो उस पर जो किसी अंधे को गलत रास्ता दिखाए और लानत हो उस पर जो अपने वालिदैन को गाली दे और उस पर भी लानत हो जो अपने नस्ब को बदल दे। बाहर में नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो कौम लूत वाला काम करे और आखिरी जुमले को 3 बार दोहराया। दोस्तों एक दफा एक शख्स ने हजरत इमाम अली से पूछा कि आपकी तलवार तो बहुत तेज है लेकिन आपकी सवारी बहुत सुस्त है, यानी आपकी सवारी आराम से चलती है, अगर आप सवारी को भी तेज रख लें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो हजरत इमाम अली ने जवाब दिया कि ये सवारी की ज़रूरत 2 लोगों को होती है, एक वो जो मैदान से डर कर फरार होना चाहते हैं और दूसरे वो जो भागते हुए का पीछा करें यानी माले गनीमत के लिए। मैं ये दोनों काम नहीं करता। बेशक तारीख गवाह है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी मैदान छोड़कर ना भागे थे बल्कि दुश्मन हजरत इमाम अली को देखकर भाग जाया करते थे और ना अली कभी दौलत के पीछे भागे हैं बल्कि अली तो खुद अपनी दौलत गरीबों फकीरों में बांट देते थे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आप जानते हैं कि वो कौन सा मुसलमान है जिसकी नेकियों की वजह से जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा? तो चलिए बताते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक ने हम लोगों से फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस शख्स कौन है? सहाबा ने अर्ज की हम तो मुफलिस उसे समझते हैं जिसके पास मालो दौलत ना हो। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज रोजा और ज़कात लेकर आएगा और साथ ही बुराइयां भी लेकर आएगा। इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पे तोहमत लगाई होगी, किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और जिन लोगों के साथ उसने ये जुल्म किए होंगे उस जालिम की नेकियां उन मजलूम लोगों को दी जाएंगी। अगर इसके जुम्मे दूसरों के हकूक अदा करने से पहले उसकी नेकियां खत्म होंगी तो उन मजलूम लोगों के गुनाह उस पर डालकर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप लिबास बदल कर अपनी पहचान को छुपा कर बाहर निकलते और जो भी शख्स मिलता उससे अपने मतलब सवाल करते। एक दफा आपको हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में मिल गए और आपने उनसे पूछा कि ऐ शख्स हजरत दाऊद तेरी नज़र में कैसे हैं? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि हजरत दाऊद तो वैसे तो अच्छे हैं लेकिन वो अपना गुजारा मुसलमानों के बैतुल माल से करते हैं। और फिर हजरत दाऊद घर गए और अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह मुझे कोई काम सिखा दे ताकि मैं मुसलमानों के बैतुल माल से ना खाऊं बल्कि खुद की कमाई से अपना गुजारा करूं। अल्लाह ने आपको जरा बनाने का काम सिखा दिया। जरा लोहे का एक लिबास होता है, इसे जंगों में पहना जाता है। अल्लाह ने आपको ये मौजज़ा अता किया कि आपके हाथ में लोहा मोम की तरह नरम हो जाता और आप खुद से काम करके अपना और अपने अहलो यार का गुजारा करते। सुबह